हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो सीबीएसई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूजुअली इस टॉपिक पे से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है और वो है हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो चलिए पहले ये देखते हैं कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस कौन से ऑपरेशंस होते हैं। तो यहाँ मैंने आपके सामने ये 3 ऑपरेशंस लिखे हुए हैं। इनमें मैं आपको समझाऊंगी रोज के लिए, और इन्हीं में अगर आप रोज को चेंज करके कॉलम्स कर दोगे तो यही ऑपरेशंस एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस बन जाएंगे। तो जैसे पहला है इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज, यानी किसी भी 2 रोज को आपस में इंटरचेंज कर देना। सेकंड है मल्टीप्लाइंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो बाय अ नॉन जीरो स्केलर, यानी किसी भी रो के सारे एलिमेंट्स को किसी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर देना। और थर्ड है एडिंग टू द एलिमेंट्स ऑफ अ रो द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो मल्टीप्लाइड बाय अ नॉन जीरो स्केलर, मतलब मैट्रिक्स की किसी भी एक रो को किसी दूसरे रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना। अब देखते हैं कि ये जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस या एलिमेंट्री ऑपरेशंस अभी हमने देखे, इनको हम अप्लाई कहाँ करते हैं। तो देखिए ये मैंने आपके सामने एक मैट्रिक्स इक्वेशन लिखी है A इक्वल्स टू बी सी। यहाँ A B C तीनों स्क्वायर मैट्रिसेस हैं ऑफ सेम ऑर्डर। तो यहाँ पे A में और B में हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस साइमल्टेनियसली अप्लाई कर सकते हैं, और इसी इक्वेशन में A में और C में हम एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन साइमल्टेनियसली अप्लाई कर सकते हैं। मैं एक बार आपको फिर से समझाती हूँ। इस मैट्रिक्स इक्वेशन में A में और B में हम रो ऑपरेशन साइमल्टेनियसली अप्लाई करेंगे और उस केस में C अनचेंज्ड रहेगा, और इसी इक्वेशन में आप A में और C में एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस अप्लाई करोगे और उस कर सकते हो और उस केस में B अनचेंज रहेगा। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम कैसे यूज करके किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल पाते हैं, अब हम ये देखेंगे। देखिए अभी हमने देखा था ना कि अगर एक मैट्रिक्स इक्वेशन हो A इक्वल्स टू बी सी, तो इसमें हम A और B में एलिमेंट्री रो ऑपरेशन साइमल्टेनियसली अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पर एक मैट्रिक्स इक्वेशन लिखी है A इक्वल्स टू आई ए। यहाँ पर A एक 3x3 मैट्रिक्स है और I एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ये तो आपको पता ही है ना कि I इंटू A तो A आएगा ही, मतलब ये मैंने करेक्ट इक्वेशन लिखी हुई है। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, जैसे ये जो A जो एक 3x3 मैट्रिक्स है, इसको हम मान लेते हैं, सपोज ये है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, और I जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो वो मैं लिख देती हूँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और यही A मैं वापस यहाँ लिख रही हूँ। तो जैसे कि अभी हमने देखा था कि हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे तो वो A में और I में अप्लाई होगा, और उस केस में ये वाला A अनचेंज रहेगा। इसीलिए मैंने इस A को इस तरह से मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, I को लिखा, जबकि क्योंकि ये वाला A अनचेंज रहेगा तो इसको मैंने A ही रहने दिया। अब देखिए हम दोनों तरफ रो ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे, और हमारा टारगेट क्या होगा कि हम ये वाला जो मैट्रिक्स है ना, इधर की तरफ जो लिखा हुआ है LHS में, इसको हम बनाने की कोशिश करेंगे कि हर ऐसा रो ऑपरेशंस हम इसमें लगाएं कि ये कन्वर्ट हो जाए एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी हम हर स्टेप में रो ऑपरेशंस लगाएंगे। ऑब्वियसली वही 3 जो मैंने अभी आपको समझाए थे इस लेक्चर की बिगनिंग में, उन्हीं 3 में से हम ऑपरेशंस चूज करके इसमें अप्लाई करेंगे, और मोटिव ये होगा कि ये मैट्रिक्स दिखने में ऐसा बन जाए, लेकिन जो ऑपरेशन हम इसमें लगाएंगे वही साइमल्टेनियसली इस वाले मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी लगी रहा होगा। तो इस वजह से क्या होगा, हर स्टेप में इसकी भी शक्ल बदलती चली जाएगी। तो यानी कि लास्ट में जब ये वाला मैट्रिक्स आइडेंटिटी बन जाएगा, उस टाइम पे ये वाला मैट्रिक्स बदल के कुछ और ही नया मैट्रिक्स बन जाएगा। सपोज ये इस तरह का दिखने लगेगा, D1 D2 D3 E1 E2 E3 और F1 F2 F3 इंटू A। ठीक है, तो क्या हुआ, ये अब देखिए ये तो बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये कोई नया ही मैट्रिक्स बन गया, और A तो अपना अनचेंज्ड है। अब ये जो नया सा मैट्रिक्स बन गया, इसको मान लेते हैं कि ये कोई मैट्रिक्स है B।
ठीक है, तो अब ये इक्वेशन आपको ऐसी दिख रही है ना, एक तरफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आई और दूसरी तरफ एक नया मैट्रिक्स आ गया बी मल्टीप्लाइड बाय ए। तो देखो अब ऐसा हो रहा है ना कि इस बी को ए से मल्टीप्लाई करके आई मिल रहा है, तो अगर बी को ए से मल्टीप्लाई करके आई मिल रहा है तो बी ए का क्या हुआ, इनवर्स मैट्रिक्स हुआ ना। तो ये जो बी है ये हमें एक तरह से क्या मिल गया, ए का इनवर्स मिल गया। यानी कि हम जो इसमें हर स्टेप में एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस करते करते जब हमने इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाया तो वो जो साइमल्टेनियसली हमने इस पे भी वो स्टेप ऑपरेशंस अप्लाई किए और ये जो मैट्रिक्स बना, तो ये जो नया मैट्रिक्स हमें यहाँ दिख रहा है ये हमें इस मैट्रिक्स ए का क्या मिल गया, इनवर्स मिल गया। तो इस इक्वेशन में जो हमने a इक्वल्स टू आई ए लिखा था, इसमें इस a का हमें इनवर्स यहाँ पे लास्ट में दिख गया। तो इस तरह से हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस अप्लाई करके इनवर्स निकाल सकते हैं। और अब मैं आपको समझाती हूँ कि एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस अप्लाई करके हम कैसे इनवर्स निकालेंगे। बिल्कुल ऐसा ही तरीका है, एक बार वो भी समझ लेते हैं। जैसे कि अभी हमने क्या देखा था कि अगर a इक्वल्स टू b इंटू सी ये इक्वेशन हो तो इसमें हम a और c में साइमल्टेनियसली कॉलम ऑपरेशंस, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं और उस केस में b अनचेंज्ड रहेगा। तो देखिए इसी के लिए मैंने यहाँ इक्वेशन जो लिखी वो है a इक्वल्स टू ए आई, ठीक है, जिसमें ये वाला जो a है ये एक 3x3 का मैट्रिक्स बना लेते हैं, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 और यहाँ ये वाला a क्योंकि अनचेंज रहेगा तो इसको मैं a ही रहने देती हूँ। और यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और बिल्कुल जैसे मैंने आपको पिछले रो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में बताया था, बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ क्या करेंगे, इसमें एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस लगाएंगे और तब तक लगाएंगे जब तक कि ये वाला मैट्रिक्स दिखने में आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना बन जाए। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। और यहाँ पे ये a तो अनचेंज्ड है और क्योंकि जैसे कि हम दोनों तरफ लगाएंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो ये इस मैट्रिक्स की भी हर स्टेप के साथ इसके एलिमेंट्स बदलते चले जाएंगे और ये कोई नया ही मैट्रिक्स दिखेगा। सपोज ये दिखा आपको d1 d2 d3 e1 e2 e3 एंड f1 f2 f3, ठीक है। अब देखिए ये जो नया मैट्रिक्स है इसको अगर हम b बोल दें तो ये तो i आ गया। तो अब देखिए अब हमारे सामने ऐसी इक्वेशन आ गई ना, i इक्वल्स टू a इंटू बी, है ना। अब देखिए a को अगर b से मल्टीप्लाई करके i मिल रहा है तो यहाँ पे ये b क्या हुआ, a का इनवर्स हुआ। तो ये जो हमें नया मैट्रिक्स मिला ना ये a का इनवर्स आ गया। तो देखिए a इक्वल्स टू ए आई में आपने इस वाले a को i बनाया तो जो i था वो जो बन गया वो a का इनवर्स मिल गया, ठीक है। अब मैं आपको एक्चुअली पूरा एक क्वेश्चन करके बताती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ये आपके सामने एक 3x3 का मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं 2 -1 4 4 0 2 3 -2 7 बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। तो यहाँ आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस यूज करने हैं। तो ये आपकी चॉइस है कि आप एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस यूज करना चाहते हो या एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना चाहते हो। मैं इस क्वेश्चन को आपको एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से करके बता देती हूँ, आप किसी भी एक की हैबिट रखिएगा। तो देखिए एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम इक्वेशन लिखते हैं a इक्वल्स टू आई ए, जहाँ पर a वो मैट्रिक्स है जिसका इनवर्स मुझे निकालना है। तो क्योंकि हमें इसका इनवर्स निकालना है तो ये मैट्रिक्स a है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये मैट्रिक्स लिखा 2 -1 4 4 0 2 3 -2 7 इक्वल्स टू यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए, ठीक है। अब आगे ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हम यहाँ रो ऑपरेशंस एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस कर रहे हैं तो जब हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे तो हमारा टारगेट होगा कि हम इनको कॉलम वाइज आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएं। मतलब सबसे पहले इस कॉलम को 1 0 0,
फिर इस कॉलम को 0 1 0 और फिर थर्ड कॉलम पर आएंगे 0 0 1। अगर आप एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन वाला मेथड आपने चूज किया तो आप इनको रो वाइज आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाओ, यानी कि आप इनको पहले 1 0 0 इस रो को बनाओगे, फिर आपका अगला टारगेट होगा इस रो को 0 1 0 बनाना और फिर थर्ड रो को 0 0 1 बनाना। क्योंकि हम रो ऑपरेशंस कर रहे हैं तो हम कॉलम वाइज चलेंगे, यानी कि हमारा पहला टारगेट है इस कॉलम को 1 0 0 बनाना। देखिए कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमें सबसे पहले इस एलिमेंट को 1 बनाना होगा, उसकी हेल्प से बाकी दोनों एलिमेंट्स को 0 बनाएंगे। फिर जब हम सेकंड कॉलम को टारगेट करेंगे तो हम इस एलिमेंट को 1 बनाएंगे, फिर इसकी हेल्प से बाकी दोनों को 0। फिर जब हम थर्ड कॉलम को टारगेट करेंगे तो हम इस एलिमेंट को 1 बनाएंगे और उसकी हेल्प से बाकी दोनों को 0। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम फर्स्ट कॉलम में इस एलिमेंट को 1 बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करें इसके लिए, अगर हम इस पूरे रो को 2 से डिवाइड कर दें, टारगेट हमारा ये है लेकिन हम अप्लाई पूरे रो में करेंगे, तो हमें इसको 1 बनाना था, इसके लिए हमने इस पूरे रो को 2 से डिवाइड कर दिया। तो हमने अब इसमें ऑपरेशन में यहाँ लिख देती हूँ, हमने ऑपरेशन किया कि R1 गोज टू R1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो अब देखो ये क्या बन गया आपके पास, 1 माइनस 1 बाय 2 2, सेकेंड और थर्ड रो तो एज इट इज, तो 4 0 2 3 माइनस 2 7। और सेम यही ऑपरेशन आप इधर भी करोगे, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को 2 से डिवाइड किया तो 1 बाय 2 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। ठीक है, अब अपना ये एलिमेंट 1 बन गया। अब इसकी हेल्प से हम इन दोनों को 0 बनाएंगे। देखिए कितना आसान है सोचना, अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये 0 बन जाएगा, और यहीं से हमें पता चल गया हमें कौन सा रो ऑपरेशन अप्लाई करना है। देखिए मैं यहाँ लिख रही हूँ, हमें R2 में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है R1 के एलिमेंट्स को 4 से मल्टीप्लाई करके। इससे हमने सोचा है कि इसमें क्या करें कि ये 0 बन जाए, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करें तो ये 0 बना रहा है ना, वही ऑपरेशन हमने इसमें अप्लाई कर दिया। और इसी तरीके से इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करके R3 में सब्ट्रैक्ट कर दें तो इसको 0 बना देगा, तो ये हम ऑपरेशन करेंगे R3 गोज टू R3 माइनस थ्राइस ऑफ R1। और देखिए यहाँ पे अब इसको अप्लाई करके देखते हैं, फर्स्ट रो एज इट इज 1 माइनस 1 बाय 2 2, सेकेंड रो हो गया 0, इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करो, तो जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये -2, 0 में से -2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8, 2 माइनस 8 इज -6। थर्ड रो में हम क्या कर रहे हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये तो 0 हो ही गया। इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3/2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये बन जाएगा -2 प्लस 3/2, तो -2 प्लस 3/2 इज -1/2। और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6, और 7 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ गया 1। ठीक है, और इधर अपने पास इधर देखते हैं, सेम यही ऑपरेशन यहाँ अप्लाई होगा। तो फर्स्ट रो एज इट इज 1/2 0 0, 4 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा -2, यहाँ तो 0 है तो ये इसको चेंज नहीं करेंगे। और इसी तरीके से इसको 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो गया -3/2, और बाकी दोनों 0 हैं तो वो इसको बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, ये आ गया अपने पास। देखिए अपना फर्स्ट कॉलम 1 0 0 बन गया। अब अपना टारगेट है सेकंड कॉलम को 0 1 0 बनाना, और उसके लिए हम पहले 1 क्रिएट करेंगे, यानी इस 2 को 1 बनाएंगे। तो इस 2 को 1 बनाने के लिए हम क्या करें, इस सेकंड रो को 2 से डिवाइड कर दें, तो यहाँ से हमें एक स्टेप मिल गया कि हम क्या करेंगे, सेकंड रो को R2 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, और हम इसमें अप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 0 1 -3, थर्ड रो एज इट इज, ये हो गया 0 -1/2 एंड 1। यहाँ पे सेम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो एज इट इज 1/2 0 0, सेकेंड रो को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो इट विल बी -1 1/2 0, एंड थर्ड रो एज इट इज -3/2 0 1 इंटू ए। तो देखिए हम इस स्टेप पर थे, यहाँ पे हमने इसमें ये मैंने जो स्टेप था उसको कॉपी करके यहाँ लिख लिया है। अब देखिए ये जो 1 हमने यहाँ क्रिएट किया था, इसकी हेल्प से हम बाकी दोनों को 0 बनाएंगे। तो देखिए क्या करें, अगर हम इसको 2 से डिवाइड करके इसमें ऐड कर दें तो 0 बन जाएगा, और सिमिलरली इसको 2 से डिवाइड करके इसमें ऐड कर दें तो ये भी 0 बन जाएगा। तो हमें ऑपरेशन पता चल गया ना, हमें क्या करना है, R1 में हमें क्या करना है, R1 प्लस सेकेंड रो को
2 से डिवाइड करके ऐड करना है। और R3 में हम क्या कर रहे हैं, R3 प्लस सेकेंड रो को 2 से डिवाइड कर रहे हैं। अब देखिए इसमें अप्लाई करते हैं, तो हम R2 के एलिमेंट्स को आधा करके फर्स्ट रो के एलिमेंट्स में ऐड कर रहे हैं। तो ये तो 1 रहेगा, ये 0 बन जाएगा, और आप -3 का आधा करोगे तो -3/2 को 2 में ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 1/2। सेकेंड रो के एलिमेंट्स एज इट इज 0, 1, -3। थर्ड रो के एलिमेंट्स के लिए भी हम R2 के एलिमेंट्स को हाफ करके ऐड कर रहे हैं, तो ये 0 और -3/2 को 1 में ऐड करोगे तो ये बन गया -1/2। ठीक है, और देखिए यहाँ पर इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसके एलिमेंट्स को, सेकंड रो के एलिमेंट्स को हाफ करके ऐड कर रहे हैं, तो -1/2 प्लस 1/2 ये इसको 0 बना देगा। इसको हाफ करोगे तो 1/4, 0 में ऐड करोगे तो ये 1/4, एंड ये तो 0 है तो ये 0 एज इट इज। ठीक है, इसको अलग कर देते हैं। फिर इसके बाद सेकेंड रो एज इट इज, तो -1, 1/2, 0। और थर्ड रो के लिए हम क्या कर रहे हैं, अगेन सेकेंड रो के एलिमेंट्स को हाफ करके ऐड कर रहे हैं, तो -1/2 -3/2 इज -4/2 यानी कि -2। फिर इसको हाफ करके ऐड कर रहे हो तो इट विल बी 1/4 और ये 1 इंटू ए। तो देखा आपने, हमने सेकेंड कॉलम को भी 0, 1, 0 बना लिया। अब थर्ड कॉलम पर आते हैं और हमारा टारगेट है सबसे नीचे जो एलिमेंट है ये -1/2, इसको 1 बनाना। देखिए हम इसको 1 कैसे बना सकते हैं, इसके लिए हम इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1 बन जाएगा। तो हमने क्या करा, इसमें अप्लाई किया R3 गोज टू R3 मल्टीप्लाइड बाय -2। ठीक है, यानी हम R3 के एलिमेंट्स को -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यह आ गया 1, 0, 1/2, 0, 1, -3, और अब इसको -2 से मल्टीप्लाई करो तो 0, 0, जैसे ही यहाँ -2 से मल्टीप्लाई करोगे 1। और सेम यही ऑपरेशन हमें इधर भी अप्लाई करना है ना, तो फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो एज इट इज, थर्ड रो के लिए हम -2 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 4, ये -2 मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 और यहाँ -2। ठीक है ना, अब देखिए ये 1 बन गया। अब इसकी हेल्प से हम बाकी दोनों को 0 बनाएंगे। तो बताइए फर्स्ट रो में क्या करें, फर्स्ट रो में हम कर देते हैं R1 माइनस हाफ ऑफ R3। समझ आ रहा है, 1 को आप 3 से 1 इसको आप 2 से डिवाइड करके सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसको 0 बना देगा। और इसी तरीके से सेकेंड रो में हम क्या करें, सेकेंड रो में हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं तो प्लस थ्राइस ऑफ R3। ठीक है, यहाँ हम अप्लाई कर देते हैं और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट रो हो गई 1, 0, 0, सेकेंड रो हो गई 0, 1, 0, और थर्ड रो 0, 0, 1। और यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, ध्यान से देखिएगा, थर्ड रो के एलिमेंट्स को हाफ करके सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसको हाफ कर रहे हो तो 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये बन गया -2। अगेन इसको हाफ कर रहे हो तो ये बन गया 1/4। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1/4 प्लस 1/4 तो ये बन गया 1/2। इसको हाफ करोगे तो ये बन गया -1, सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये बन जाएगा +1। सेकेंड रो में क्या करेंगे, थर्ड रो के एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे 12, 12 - 1, 11। इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3/2 प्लस 1/2 इज -2/2 यानी -1, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -6। एंड थर्ड रो एज इट इज 4 -1/2 -2 इंटू ए। तो देखिए ये पूरा कन्वर्ट हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, और ये कोई नया ही मैट्रिक्स मिल गया, इसको हम बी मान लेते हैं, और जैसे कि मैंने आपको समझाया ये ही आपको ए का इनवर्स मिल गया। तो हमारे पास इस तरह से ये मैट्रिक्स ए का इनवर्स मैट्रिक्स आ गया। तो देखिए ये जो मैट्रिक्स है अपने पास आया था, ये अपने पास ए का इनवर्स आ गया। तो इस तरीके से आप एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस यूज करके किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हो। तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इस पे, तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।